उल्लंघन एपिसोड 3। तो कहानी की शुरुआत होती है रानी परी की फैमिली से। लड़के वाले उसकी माँ को देखने आ रहे होते हैं। माँ किचन में होती है। उसकी बेटी निधि आती है और कहती है, माँ आप छोड़ो ये सब, लड़के वाले आने वाले हैं। वो रीमा यानी रानी परी से कहती है कि आकर काम में थोड़ा मदद करो। रीमा कहती है कि उम्र क्या है और काम क्या हो रहा है, सच में मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। निधि कहती है कि शट अप रीमा, मम्मी आप जल्दी जाओ, तैयार हो जाओ। अब मम्मी जी वहाँ से चली जाती हैं। वो रीमा से कहती है कि देख रही हूँ कि आजकल तू बहुत सेल्फिश हो रही है, बट आज यहाँ जो कुछ भी हो रहा है वो उनकी मर्जी से नहीं बल्कि उन्होंने वचन दिया है इसलिए हो रहा है। रीमा कहती है कि माय फुट, ये चाचा जी तो चले गए मगर हम लोगों को परेशानी में डाल गए। तभी वहाँ अजय आ जाता है और रीमा के ऊपर गुस्सा होने लगता है, जिसके बाद रीमा वहाँ से चली जाती है। अब इसके बाद लड़के वाले यानी दीपक दत्त शर्मा अकेले ही आया होता है लड़की देखने। पंडित जी कहते हैं कि ये हैं हमारी कौशल्या जी, बहुत ही गुणी और संस्कारी हैं। पति के जाने के बाद सभी बच्चों की परवरिश इन्होंने ही की है। दीपक दत्त शर्मा यानी ब्रिजेश मन ही मन सोचता है कि ये पंडित जी भी पता नहीं मुझे कहाँ लाकर फंसा दिए। तभी ऊपर से रीमा आ जाती है। पंडित जी कहते हैं कि ये है इनकी दूसरी बेटी। अब डॉक्टर साहब यानी ब्रिजेश मन में सोचने लगता है कि ये तो बिल्कुल मेरी स्वर्गवासी पत्नी शीतल की तरह दिखती है और अगर मुझे इसके आसपास भी रहना है तो शादी के लिए हाँ कहना पड़ेगा। पंडित जी कहते हैं कि तो बताइए ब्रिजेश जी, क्या मत है आपका? वो कहता है कि मुझे स्वीकार है। अब अगले सीन में यहाँ उन दोनों यानी ब्रिजेश और कौशल्या की शादी हो जाती है। कुछ देर वो दोनों आपस में बातें करते हैं और अब इसके बाद यहाँ पर आप लोगों को एक अच्छा सीन देखने को मिलेगा। और फिलहाल तो दोस्तों इसी सीन के साथ एपिसोड 3 यहीं पर खत्म हो जाता है। तो अब एपिसोड 4 की शुरुआत होती है ब्रिजेश और कौशल्या से। ब्रिजेश नाश्ता कर रहा होता है। वो कहता है कि कौशल्या जी, ये निधि, रीमा, अजय कोई भी नजर नहीं आ रहा है, कहाँ चले गए सब? कौशल्या कहती है कि निधि और अजय तो गैरेज में हैं और रीमा किचन में है। और सुनिए ना, मैंने एप्पल काट दिया है, आप खा लेना, मैं थोड़ा काम से बाहर जाऊंगी। ब्रिजेश कहता है कि ठीक है, मैं खा लूंगा। अब इसके बाद कौशल्या वहां से चली जाती है। बट दोस्तों ब्रिजेश के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा होता है। वो कहता है कि यही तो मैं चाहता था, रीमा किचन में अकेली है। और अब इसके बाद ब्रिजेश किचन में आ जाता है और रीमा को पीछे से पकड़ लेता है। रीमा चौंक जाती है और पीछे मुड़कर देखती है तो ब्रिजेश कहता है कि मुझे लगा कौशल्या है। रीमा कहती है कि हद होती है किसी चीज की, सौतेली ही सही मगर बेटी का रिश्ता तो है और इतना ही शौक है अपनी प्यास बुझाने का तो अपनी पत्नी के पास जाओ। ब्रिजेश कहता है कि लेकिन सुनो, बट वो वहाँ से चली जाती है। ब्रिजेश कहता है कि बहुत गर्मी है इसके अंदर। खैर कोई बात नहीं, ठंडा भी मैं ही करूँगा। इधर दूसरी तरफ गैरेज में निधि और अजय का अपना कार्यक्रम शुरू होता है और यहाँ पर आप लोगों को एक और अच्छा सीन देखने को मिलेगा। बट ये सब होते हुए ब्रिजेश देख लेता है। अब इसके बाद अगले सीन में सब लोग डाइनिंग टेबल पर होते हैं। ब्रिजेश कहता है कि निधि, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। निधि कहती है कि जी बोलिए डैड। ब्रिजेश कहता है कि अब तुम्हारी स्टडी कंप्लीट हो चुकी है, आगे क्या करना है सोचा है? मैं जानता हूँ कि तुम्हें इस घर में जरूरत की सारी चीजें मिल जाती हैं, लेकिन जरूरत से भी कहीं ज्यादा क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें इंडिपेंडेंट होना चाहिए? उसकी माँ कहती है कि इस बारे में तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। वो कहती है कि ब्रिजेश जी आप ही बताइए ना, क्या करना चाहिए? वो कहता है कि मैं चाहता हूँ कि ये कल से मेरे क्लिनिक आ जाए, मैं इसे एज ए नर्स अपॉइंटमेंट करूंगा। वो कहती है कि ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। अजय कहता है कि नाइस आइडिया। निधि कहती है कि ओके डैड, मैं भी रेडी हूँ। डैड कहते हैं कि तो कल सुबह 10 बजे पहुंच जाना। और फिलहाल तो दोस्तों ये एपिसोड 4 भी यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों अब इसका नेक्स्ट पार्ट यानी पार्ट 2 न्यू एपिसोड देखना काफी दिलचस्प होगा। आगे के एपिसोड की स्टोरी और भी इंटरेस्टिंग और मजेदार होने वाली है। अब डॉक्टर साहब आगे क्या क्या करते हैं ये देखना काफी दिलचस्प होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना और वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।